चलिए देखते हैं हम लोग आवर्त सारणी विकास के क्रम में दूसरा टॉपिक डोबेनियर का त्रिक नियम। डोबेनाइयर या डोबेनियर उसी को कहा जाता है। डोबेनियर का त्रिक नियम या ट्रायड रूल ऑफ डोबेनियर की बात करते हैं तो देखिए, जो तत्वों के वर्गीकरण किए गए, कैसे कैसे समूह का विकास हुआ और किस प्रकार से दीर्घाकार आवर्त सारणी की विकास हुई, इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं। तो डोबेनियर ने कहा कि यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जाए, तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का माध्य जो होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर अथवा लगभग बराबर होता है। इन्होंने कहा कि यदि समान गुण वाले, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 तत्व की बात कर रहे हैं, इसका परमाणु एक ए है, बी है और सी है, इनके परमाणु भार क्रमशः 1 2 3 है। यानी कहने का मतलब इन समान गुण वाले हैं। यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे यानी ए प्लस सी, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का जो माध्य होगा वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर अथवा लगभग बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 परमाणु भार 7, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 परमाणु भार 23, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 परमाणु भार 39। अब इसमें कहा गया कि पहला, दूसरा, तीसरा, लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार का जो योग का माध्य होगा वो दूसरे यानी सोडियम के बराबर होगा। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, तो देख लीजिए, यानी कि 7 प्लस 39/2 अर्थात 46/2 बराबर 23, जो कि किसके बराबर है? सोडियम के परमाणु भार। इसी क्रम में हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, से बेरिलियम है 4 9, मैग्नीशियम है 12 24, कैल्शियम है 20 40। यानी सभी क्षार धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। इनके गुणों की बात करें तो कहा गया कि बेरिलियम का परमाणु भार और कैल्शियम के परमाणु भार के योग का जो माध्य होगा वो किसके बराबर होगा? मैग्नीशियम के। बेरिलियम का परमाणु भार 9, कैल्शियम का 40/2 इक्वल टू 49/2 बराबर 24.5, जो कि किसके लगभग बराबर है? मैग्नीशियम के परमाणु भार। इन्होंने कहा कि यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जाए, तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का जो माध्य होगा वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर अथवा लगभग बराबर होता है। जैसे हमने कहा ए, बी और सी तीन तत्व हैं, इनके परमाणु भार मान लीजिए क्रमशः 1 2 और 3 है। तो ए और सी के परमाणु भार के योग का माध्य किसके बराबर होगा? बी के। देख लीजिए, 1 + 3/2 करेंगे तो 4/2 = 2 हो जाएगा। इसी तरह से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम समान गुण वाले हैं, तीनों क्या हैं? क्षार धातु हैं। इनके परमाणु भारों के योग का माध्य हम निकालते हैं तो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के योग का माध्य कितना हो जा रहा है? 46/2 = 23, जो कि लगभग किसके बराबर है? सोडियम के। इसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु का एक हम समूह ले लेते हैं, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। बेरिलियम और कैल्शियम के परमाणु भारों का जो योग का माध्य है वो मैग्नीशियम के बराबर। देख लीजिए, बेरिलियम का परमाणु भार 9, कैल्शियम का 40, 40 और 9 49 हो जाता है। इनका माध्य निकालेंगे तो 24.5 लगभग किसके बराबर है? कैल्शियम, जो कि कहा गया है कि बराबर अथवा लगभग में बराबर